ऑलराइट गाइस, तो ये पिछले वीडियो का सीक्वल है जिसमें हमने क्लॉड के नए थिंक एजेंट के बारे में बात किया था। इसमें हम उसी के कोड एग्जाम्पल को देख रहे होंगे जिससे चीज़ें और आसानी से समझ में आए। सो ये एक एजेंटिक एग्जाम्पल है जहाँ क्लॉड फंक्शन कॉल्स कर रहा है या अलग अलग टूल्स चूज़ कर रहा है यूज़र के रिक्वेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम अलग अलग पैकेज इंस्टॉल और इंपोर्ट करेंगे। मैं लॉगिंग इनेबल कर रहा हूँ और कोड से पहले एक क्विक रिफ्रेश की फंक्शन कॉलिंग या टूल यूसेज कैसे दिखाते हैं। एलएलएम के पास बहुत सारे टूल्स का एक्सेस होता है, जैसे मैथ सॉल्व करना या वेब सर्च करना। जब यूज़र की क्वेरी आती है, एलएलएम उन टूल्स की एक लिस्ट चेक करता है और डिसाइड करता है कि टूल कौन सा यूज़ करना है या नहीं। अगर उसको लगा टूल की ज़रूरत नहीं है तो वो खुद ही रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। लेकिन अगर टूल यूज़ करना हो तो वो अप्रोप्रिएट टूल पिक करेगा, उसका इनपुट आर्गुमेंट्स बनाएगा और फंक्शन कॉल करेगा। फिर हम यूज़र के तौर पर उस फंक्शन को एक्चुअली रन कर सकते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, एलएलएम को वापस देते हैं और फिर एलएलएम फाइनल रिस्पॉन्स बना देता है। अगर ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है या सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है तो ये लूप कई बार रिपीट हो सकती है। यहीं पर थिंक टूल की खूबसूरती नज़र आती है, खासकर अगर मल्टी स्टेप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो। क्लॉड डिसाइड कर सकता है कि बीच में थिंक टूल यूज़ करें, थोड़ा स्पेस लें, अपने थॉट्स कलेक्ट करें, प्लान एनालाइज करें और अगर ज़रूरी हो तो दोबारा एग्जीक्यूट भी करें। ये नॉर्मल एक्सटेंडेड चेन ऑफ थॉट या रीजनिंग मॉडल्स के साथ इतना आसान नहीं है। ऑलराइट, यहाँ मैंने कस्टमर सपोर्ट के लिए काफ़ी टूल्स डिफ़ाइन किए हैं। एक टूल कस्टमर इन्फो लेता है, दूसरा ऑर्डर इन्फो लाता है, तीसरा रिटर्न एलिजिबिलिटी चेक करता है एंड स्टाफ। हर टूल के साथ एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, इनपुट स्कीमा है, कौन सा इनपुट्स चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है और प्रोसेसिंग रिटर्न्स के लिए और एक और टूल है। अब हमने ये थिंक टूल भी ऐड किया है। इसके डिस्क्रिप्शन है, इस टूल को यूज़ करो जब तुम्हें सोचना हो। ये नया डेटा नहीं लेगा, डेटाबेस नहीं बदलेगा, बस थॉट्स को लॉग में अपेंड करेगा। इसको तब यूज़ करो जब कॉम्प्लेक्स रीजनिंग या एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत हो। इसका इनपुट स्कीमा एक थॉट होगा और थॉट रिक्वायर्ड फील्ड है। ये सब टूल डिस्क्रिप्शंस थे। फिर हमारे पास कस्टमर डेटाबेस और प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसीज़ वाले जेसन स्ट्रक्चर्स भी हैं, जिसमें मॉडल्स के इनपुट के हिसाब से हम डेटा ला सकते हैं। ये एक फंक्शन है जो इन टूल को प्रोसेस करता है। हमने टूल का नाम और इनपुट मिलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा टूल एलएलएम ने यूज़ करना डिसाइड किया है। फिर हम उस डिक्शनरी या डेटाबेस से डेटा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्लॉड थिंक टूल पिक करता है तो एक्चुअल में कोई काम नहीं होता। बस क्लॉड को एक मौका मिलता है कि वो सोच ले कि अब क्या किया है और प्लान चेंज करना है या नहीं। ये रहा सिस्टम प्रॉम्प्ट। यू आर एन ई कॉमर्स स्टोर कस्टमर सपोर्ट एजेंट। तुम्हारा काम है कस्टमर की मदद करना रिटर्न्स और रिफंड में। जैसे नॉर्मल सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम एजेंट को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कौन सा टूल्स अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ थिंक टूल का एग्जाम्पल भी ऐड कर देते हैं। इससे क्लॉड को पता चलेगा कि जब वो थिंक टूल कॉल करे तो क्या करना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं यूज़र हेडफोन्स रिटर्न करना चाहता है, तुम्हें कस्टमर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट कंडीशंस, रिटर्न पॉलिसीज़ चेक करनी होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो 30 डेज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिफरेंट पॉइंट्स। ये सब चीज़ें हम जिनके बारे में हम मॉडल को सोचने को कहते हैं। हो सकता है जब कस्टमर रिक्वेस्ट आए तो क्लॉड टूल कॉल करते वक्त गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। और अगर यह सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है तो मिस्टेक बढ़ती चले जाएगी। पर अगर बीच में या एंड पर ये थिंक टूल यूज़ करे तो ये इन इंस्ट्रक्शंस को देख सकता है और एक नया प्लान बना सकता है, या अब तक जो टूल कॉल्स किए हैं उनका आउटपुट चेक कर ले, वैलिडेट कर सकता है कि सही स्टेप्स लिया या नहीं। ये बहुत ही पावरफुल हो सकता है। इसको आपको टाइम देना चाहिए जब आप थिंक टूल की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कन्वर्जेशंस को हैंडल करता है। इसमें हम मैसेज की लिस्ट मिलाते हैं, उस पर यूज़र का एक्चुअल मैसेज और हम कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दूं ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। पहले हम सारे टूल्स की लिस्ट ले लेते हैं जो क्लॉड के पास अवेलेबल है। फिर हम यूज़र को मैसेज लेते हैं
और इस यूज़र मैसेज को उन टूल्स की लिस्ट के साथ मॉडल को दे देते हैं, जिसमें थिंक टूल भी शामिल है। फिर हम मॉडल से रिस्पॉन्स लेते हैं, मॉडल चेक करते हैं कि यूज़ टूल कॉल करना है या नहीं। अगर टूल यूज़ करना हो तो हम उस टूल का आउटपुट लेते हैं, उसको LLM की कन्वर्जेशन में डाल देते हैं, फिर से रिस्पॉन्स लेते हैं, फिर देखते हैं क्या वो एक और टूल यूज़ करना चाहता है। ये लूप तब तक रिपीट होगा जब तक क्लॉड ये डिसाइड नहीं कर ले कि उसको टूल करना है या नहीं। उस पॉइंट पर हम यूज़र को फाइनल रिस्पॉन्स दिखा देंगे। यहाँ एक एग्जांपल है यूज़र मैसेज का। मैंने पिछले महीने वायरलेस हेडफोन्स ख़रीदे, ये ऑर्डर नंबर है, वो ठीक काम नहीं कर रहा पर मुझे इनकी साउंड क्वालिटी पसंद नहीं, मैं रिटर्न कर सकता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं टूल कॉल्स की एक्चुअल सीक्वेंस। पहले यूज़र मैसेज आया, फिर क्लॉड टूल यूज़ करता है गेट द ऑर्डर नंबर, तो वो ऑर्डर नंबर मिल गया। फिर उसी इनपुट के हिसाब से हम देखते हैं ऑर्डर नंबर से क्या रिज़ल्ट आता है। फिर क्लॉड गेट कस्टमर टूल यूज़ करता है ताकि इस कस्टमर की इन्फो मिल सके। अब आप देखोगे कि कस्टमर टाइप प्रीमियम है। इसके बाद क्लॉड डिसाइड करता है थिंक टूल यूज़ करने का और उस थिंक टूल में एक प्लान बनाता है। इट गोज़ लाइक, चलो मैं इस रिटर्न रिक्वेस्ट को एनालाइज करता हूँ, ये ऑर्डर डिटेल्स हैं, ये कस्टमर डिटेल्स हैं और ये नॉर्मल रिटर्न पॉलिसी है। वो नोट करता है कि आइटम वायरलेस हेडफोन्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जिनको 30 डेज़ में रिटर्न किया जा सकता है, पर परचेज़ को ऑलरेडी 50 डेज़ हो गए हैं, जो स्टैंडर्ड 30 डेज़ विंडो से ज़्यादा है। पर फिर वो सोचता है कि कस्टमर प्रीमियम है और पॉलिसी कहती है कि प्रीमियम कस्टमर्स को कुछ एक्सेप्शंस मिल सकती हैं, तो वो ये भी चेक करता है कि अभी क्या इन्फो मिसिंग है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये प्रीमियम मेंबर है, मैं चेक कर सकता हूँ कि वो एक्सेप्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं। सब सिस्टम प्रॉम्प्ट की गाइडेंस से हो रहा है। टूल में ये सब डिटेल इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, पर थिंक टूल की मदद से ये मॉडिफाइड प्लान बना देता है। अभी जो फाइनल रिस्पॉन्स यूज़र को दिख रहा है वो इस स्टेप्स पर दिखाया जा रहा है। अगर ये मल्टी हॉप कन्वर्जेशन हो तो वो यूज़र से और इन्फो ले सकता है। वो कहता है, ऑलराइट, आप वायरलेस हेडफोन्स रिटर्न करना चाहते हो, ऑर्डर नंबर ये है, थैंक्स ऑर्डर नंबर देने के लिए। अब ये डिटेल्स चेक कर चुका है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी 30 डेज़ है, पर क्योंकि आप प्रीमियम कस्टमर हो आपको एक्सेप्शन मिल सकती है, लेकिन मैं आपका रिटर्न प्रोसेस करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। फिर वो कह सकता है जब आप ये इन्फो दे दोगे मैं आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके रिटर्न रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाऊँगा। आप देख सकते हो थिंक टूल यूज़ करके वो अपने नॉर्मल रिस्पॉन्स से आगे जा रहा है, जो बस टूल्स के आउटपुट पर डिपेंड नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ टूल्स की लिस्ट है जो यूज़ हुए हैं। ये एग्जांपल दिखाता है कि क्लॉड बीच में रुक के कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग पर भी यूज़ कर सकता है। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स क्लॉड 3.5 सोनेट पर दिखाया, पर उनके एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि क्लॉड 3.5 सोनेट भी सेम कॉन्फ़िगरेशन पे परफॉर्मेंस गेन्स दिखा सकता है। मतलब ये ओल्डर मॉडल्स को भी हेल्प कर सकता है। कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है और हम इसको जेमिनाई या ओपन एआई जैसों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ये करूं देन जस्ट लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। वेल, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस रिसर्च से। उन्होंने इस पेपर का नाम इंजीनियरिंग एट एंथ्रोपिक ब्लॉग रखा है एंड उम्मीद है आगे और रिसर्च आर्टिकल्स आएंगे जो हमें और बेहतर एजेंटिक सिस्टम्स बनाने में हेल्प करें। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।